हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हैशटैग एक्सप्लेनेशन के एक और फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, फ्रांस से मंगाई हुई 5 रफाल फाइटर्स में कुछ बहुत ही मॉडर्न और घातक मिसाइल्स इक्विप किए गए हैं। ये मिसाइल दुनिया के कुछ बेस्ट मिसाइल्स में से एक है, जो कि रफाल को एक फ्लाइंग बीस्ट बनाती है। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको 4 स्पेशल मिसाइल से जुड़ी जानकारी देने वाले हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला है मीटियोर। मीटियोर एक नेक्स्ट जनरेशन एक्टिव रडार गाइडेड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर क्रूज मिसाइल है। इसमें लगी सॉलिड फ्यूल से चलने वाली रैमजेट मोटर इसे 4 मैक की स्पीड प्रोवाइड करवाती है और जरूरत पड़ने पर इसे बीच रास्ते में एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन भी देती है। इसका वजन 190 किलोग्राम, लेंथ 3.7 मीटर और डायमीटर 0.178 मीटर की है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है। इसके पास लंबी दूरी की मल्टी शॉट कैपेबिलिटी भी है, जिससे कि ये एक से ज़्यादा टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। और इसमें लगी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर ECM डिवाइस इसे किसी भी तरह के रडार, सोनार या कोई भी डिटेक्शन सिस्टम जैसे इंफ्रारेड और लेजर्स को बेअसर करके दुश्मन के एरिया में आराम से इंटर करके तबाह करने की काबिल बनाती है। 2-वे डेटा लिंक लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट को अगर ज़रूरी हो तो बीच रास्ते से किसी भी थर्ड पार्टी ऑफ बोर्ड की अपडेट ले सकती है, और तो और मिसाइल को फिर से रीसेट करके टारगेट चेंज भी कर सकती है। डेटा लिंक मिसाइल की फंक्शनल और काइनेमेटिकल इंफॉर्मेशन के साथ साथ टारगेट की सारी इंफॉर्मेशंस और टारगेट एक्विजिशन की सारी नोटिफिकेशंस कंट्रोलर को भेजती है। मीटियोर मिसाइल को यूरोफाइटर टाइफून, डसॉल्ट रफाल और साब जस 39 ग्रिपेन जैसे कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट के थ्रू कैरी किया जाता है। फ्यूचर में इसे F-35 में इक्विप करने की तैयारी चल रही है। दूसरी है माइका। MBDA माइका एक एंटी एयर मल्टी टारगेट, सभी मौसम में अपना काम करने की क्षमता रखने वाली शॉर्ट और मीडियम दूरी की मिसाइल है। इसे एयर लॉन्चिंग और सरफेस लॉन्चिंग दोनों के लिए बनाया गया है, जो कि रैपिड फायर माइका वर्टिकल लॉन्च में इक्विप हो सकता है। ये थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम TVC से लैस है। इसे साल 1982 से मात्रा कंपनी में डेवलप किया जा रहा है। पहली ट्रायल 1991 में हुई थी, जिसके बाद 1996 साल में इसे रफाल और मिराज 2000 में इक्विप करने की मंजूरी मिली। माइका मिसाइल इंटरसेप्शन के लिए सुपर 530 और डॉग फाइटिंग के लिए मैजिक 2 का एक बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट है। माइका मिसाइल का वजन 112 kg, लेंथ करीब 3 मीटर और डायमीटर 160 मिलीमीटर है। इसका वॉरहेड अकेले 112 kg का है। इसमें लगी सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर इसे एयर लॉन्चिंग के दौरान 4 मैक और वर्टिकल लॉन्चिंग में 3 मैक की स्पीड देती है। हॉरिजॉन्टली इसकी रेंज 500 मीटर से 80 किलोमीटर तक की है और वर्टिकली ये 1 से 20 किलोमीटर तक ऊपर जा सकती है। फिलहाल कुछ कंट्रीज जैसे कि बोत्सवाना, इजिप्ट, फ्रांस, जॉर्जिया, ग्रीस, इंडिया, इंडोनेशिया, मोरक्को, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड और UAE ने माइका मिसाइल को अपने एयरफोर्स में शामिल कर रखा है। 11 जून 2007 को एक रफाल से लॉन्च किए गए एक माइका मिसाइल ने अपने लॉन्च व्हीकल के पीछे एक टारगेट को डिस्ट्रॉय करके अपने ओवर द शोल्डर एबिलिटी को दुनिया के सामने शोकेस किया। तीसरी है स्कैल्प। स्कैल्प मिसाइल को स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है। स्टॉर्म शैडो एक एंग्लो फ्रेंच लो ऑब्जर्वेबल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। इसे 1994 में मात्रा और ब्रिटिश एरोस्पेस ने डेवलप किया था और अब MBDA इसे डेवलप करने में लगा हुआ है। ब्रिटिश में वेपन को स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है और फ्रेंच में इसे स्काल्प EG कहा जाता है। स्काल्प मिसाइल पहले के अपाचे एंटी रनवे पर आधारित है, बस डिफरेंस ये है कि सबमिशन के बजाय वॉरहेड ले जाती है। स्काल्प मिसाइल की रेंज लगभग 560 किलोमीटर तक है, जो कि टर्बोजेट के पावर से चलती है और इसकी स्पीड 0.8 मैक तक है। ये RAF टोर्नेडो GR4, इटालियन टोर्नेडो ITS, साब ग्रिपेन, डसॉल्ट मिराज 2000 एंड डसॉल्ट रफाल एयरक्राफ्ट के द्वारा कैरी की जाती है। अंत में है हैमर। हैमर इंडियन एयरफोर्स के लिए एक नया हथियार है, जो कि रफाल फाइटर जेट के साथ आती है। हैमर कोई मिसाइल नहीं है, ये एक प्रेसिशन गाइडेड म्यूनिशन है, जो कि स्मार्ट वेपन, स्मार्ट म्यूनिशन और स्मार्ट बॉम्ब के नाम से भी जाने जाते हैं। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो ये एक बॉम्ब है जिसमें गाइडेंस सिस्टम्स लगा हुआ है, जिसकी मदद से बॉम्ब अपने आप को टारगेट तक गाइड कर सकता है। इसे फ्रांस के सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस कंपनी ने बनाया है। फ्रांस में इसे आर्मामेंट एयर सोल मॉड्यूलर AASM कहा जाता है और इस AASM में कई तरह के प्रेसिशन गाइडेड म्यूनिशंस आते हैं और इसे मॉड्यूलर वेपन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डिफरेंट बॉम्ब्स के अलावा डिफरेंट गाइडेंस सिस्टम्स भी लगाए हैं। इसकी रेंज के बारे में अगर बात की जाए तो हाई एल्टीट्यूड पर इसकी रेंज 50 से 60 किलोमीटर तक है और लो एल्टीट्यूड पर
15 किलोमीटर। ये वेपन फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी के साथ आता है। इसका मतलब इसे एक बार फायर करने के बाद दोबारा इसे गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है और ये बस स्टैटिक टारगेट्स को ही नहीं बल्कि मूविंग टारगेट्स को भी इंटरसेप्ट करने के काबिल है। ये 250 किलो के MK82 वॉरहेड को कैरी करने के भी सक्षम है और प्रोपल्सन सिस्टम्स के तौर पे इसमें सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए तो इसे रफाल और मिराज 2000 में इंटीग्रेट किया जाता है।